चलें, ज़बरदस्त हो गया। अब जो है ना हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो आ गए ठीक है, नहीं आए तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम ये जितना भी हमने कोड किया था, ये आपको क्लियर है सारा? अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सुफियान भाई, आपका क्लियर हो गया? ज़बरदस्त। सिस्टर, आपका क्लियर है? ज़बरदस्त। चले, मैं फिर जो है ना आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। और जहां समझ ना आए तो फिर आप जो है ना मैसेज करके पूछ लीजिएगा, सही है? अच्छा, लास्ट हमने देखा था टेक्स्ट। हम बॉडी के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है? बॉडी के अंदर आ गए थे और बॉडी के अंदर हम काम कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस टेक्स्ट की ना मजीद प्रॉपर्टीज या जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, मैं उसको रीड करूं। कि हमें अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है या कलर देना है या बोल्ड करना है तो हम कैसे उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर होवर करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि पैरामीटर्स हमें नजर आ रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें जो ज्यादा यूज होने वाले हैं ना, हम उस चीज को टारगेट करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ना टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट एक लिखवा लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक डमी सा टेक्स्ट आ गया। मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। ये डमी टेक्स्ट है, आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं डमी के ऊपर ही काम करूंगा। ठीक है? अब सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है इसकी, टेक्स्ट स्केल फैक्टर। अब मैं इसको ना स्केल अप करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, तकरीबन 2.5। तो ये देखें, मेरे पास ये जो टेक्स्ट है मेरा वो बड़ा हो गया। अगर आप इसी तरह कम करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा। तो ये देखें, छोटा हो गया। अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये डबल की वैल्यू लेगा हमें। ठीक है? जिस चीज का आपको आइडिया ना हो कि यार ये क्या चीज वैल्यू लेगा या क्या इसके अंदर हम जो है ना लिखेंगे, तो हमारा ये जो है ना इफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो आप उसके ऊपर ना होवर करके चेक कर लिया करो कि यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू ले रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये डबल की वैल्यू ले रहा है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट में वैल्यू दी है। अब इसका जो अगला है ना, टेक्स्ट अलाइन। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस टेक्स्ट को अलाइन करूं। ये अलाइन नहीं है, देखो यहां से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि मेरे टेक्स्ट को क्या हो गया। तो ये तो काफी बुरा सा लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा ये टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा ना अलाइन रहे और थोड़ा सा अच्छा सा लगे। तो यहाँ पे इसको होवर करते हैं, कहते हैं कि मैं टेक्स्ट अलाइन ही लेता हूँ, वैल्यू भी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। मैं डॉट सेंटर करूंगा तो ये देखिए सेंटर में हो गया। यहां से भी सही हो गया और यहां से भी सही हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूं कि डॉट लेफ्ट हो गया तो ये लेफ्ट पे सारा मूव हो जाएगा। ये देखिए। अगर मैं इसको बोलता हूं कि राइट पे मूव हो जाओ तो ये राइट पे मूव हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह आप अपने टेक्स्ट को जो है ना अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जी, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, टेक्स्ट डायरेक्शन। और ये क्या लेता है जिसको हम देख लेते हैं पहले। ये भी सेम ही लेता है। अच्छा, टेक्स्ट डायरेक्शन मैं कहता हूं कि लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ये आप देख लीजिए, लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं। तो ये लेफ्ट टू राइट ऑलरेडी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पे देखें, ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है हमारे पास। अगर हम इसको यहां से हटाते हैं, क्योंकि हमने उसको ऊपर अलाइन भी किया हुआ राइट वाला, तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखें, ये लेफ्ट टू राइट हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी अलाइन किया हुआ था। तो ये डेकोरेशन डायरेक्शन ले ही नहीं रहा था। अब ये देखें, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब इसी तरह डॉट राइट टू लेफ्ट करते हैं तो यहां से ये इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जिस तरह हमने ये टेक्स्ट अलाइन किया हुआ था ना यहां से, सेम टू सेम। अच्छा, ये डायरेक्शन क्यों यूज होती है राइट से लेफ्ट वाली? जब आप उर्दू लिखवाते हैं ना इस एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसकी जो डायरेक्शन है ना वो राइट से लेफ्ट की तरफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हो और इंग्लिश जो आप वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हो। ठीक है?
तो ये चीज इसलिए यूज होती है। अब इसके अलावा देख लेते हैं हम कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है मैक्स लाइंस। अब इसमें देखते हैं कि क्या ले रहा है। ये कहता है मैं इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर की कोई भी हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि तकरीबन 2 लाइन मेरी होनी चाहिए टेक्स्ट की। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए 2 लाइन होगी। मैं इसको दोबारा से लेफ्ट से राइट ही कर देता हूँ, ये आपको सही से समझ आता है। ये देखिए अब मैंने इसको लिमिट दे दी कि यार जितना भी टेक्स्ट है ना, मेरी स्क्रीन पे सिर्फ 2 लाइनें उसकी नजर आनी चाहिए। और अगर इसी तरह मैं 3 करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 3 नजर आने लग गई। ठीक है, तो आपकी मर्जी है आप कितना जो है ना वो टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हो। इसके अलावा हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कहाँ गई हमारी, अच्छा टेक्स्ट स्केल फैक्टर जो है ना वो आपका मीडिया क्यूरी के लिए भी यूज होता है साथ, ठीक है। टेक्स्ट स्केल फैक्टर जो आपकी मोबाइल के ऊपर फॉन्ट्स चल रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझे ना छोटे फॉन्ट पसंद नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल में थोड़े से फॉन्ट बड़े देखना चाहता हूँ। तो वो जो टेक्स्ट स्केल फैक्टर है ना, वो आपके फोन पे अप्लाई होता है, मोबाइल के लोकल जो आप चल रहे होते हैं, ठीक है। और फॉन्ट साइज नॉर्मल जो वो आपका हार्ड कोडेड रहता है, जितने भी आपने फॉन्ट साइज दिए हुए होते हैं। अब हम चलते हैं स्टाइल की तरफ। अब हम थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं। अब स्टाइल क्या लेता है, ये कहता है कि मैं टेक्स्ट स्टाइल लेता हूं, यानी कि हमने टेक्स्ट को स्टाइल करना है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे टेक्स्ट स्टाइल। अगर अभी हम कंट्रोल एस करते हैं तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि हमने इसके अंदर तो कोई भी पैरामीटर दिया ही नहीं है जो कि ये ले रहा है। ये देखें अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये कितने ज्यादा जो है ना ये पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल तो नहीं था यहाँ पे? बयान भाई आपका क्लियर हो गया था टेक्स्ट स्केल फैक्टर और फॉन्ट साइज का? ठीक है। अच्छा अब हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं उसको कलर ले लो तुम। अब कलर्स किस तरह देंगे हम, कलर की हमारी जो है प्रॉपर्टी और उसकी जो वैल्यू होगी ना वो हम उसको लिखेंगे कलर्स। कि हम कोई भी कलर देना चाह रहे हैं यहाँ पे तो हम उसको एस साथ लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो कलर्स डॉट जब लगाएंगे ना तो हमारे पास ये कलर की लिस्ट आ जाएगी। आपकी मर्जी है आप इसमें से कौन सा कलर चूज करते हैं। मैंने ये एक कलर चूज कर लिया, देखें ये थोड़ा सा डल सा हो गया, नजर तो कोई नहीं आ रहा, खैर चल जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर की भी प्रॉपर्टी है, तो मैं उसमें भी कोई कलर देना चाहता हूं, तो मैं यहां पे करता हूं कलर्स डॉट ब्लैक। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने कलर कौन सा दिया है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, मैं कहता हूं 0.5। ये देखें बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और इसको हम करते हैं 1.0। यहां पे तकरीबन ठीक है। अच्छा इस टेक्स्ट अलाइन को ना हम सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में रहे। जबरदस्त, अब भी ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि फॉन्ट वेट ले लो तुम। अब फॉन्ट वेट क्या लेता है, इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये कहता है मैं फॉन्ट वेट ही लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है फॉन्ट वेट लो डॉट। जब आप डॉट लगाओगे ना तो यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि बोल्ड करना चाह रहे हो इसको, ये नॉर्मल रखना चाह रहे हो या W100 करना चाह रहे हो। अब ये जो W100 या 300 400 है ना, ये इसके फॉन्ट के साइजेस है, ठीक है। तो मैं तकरीबन इसको अगर 500 करता हूँ तो इसमें आप इफेक्ट चेक करिएगा, बिल्कुल माइनर सा जो है ना वो बोल्ड है। बट अगर मैं इसको यहाँ से 500 से 700 पे लेके जाता हूँ तो ये देखिए और ज्यादा बोल्ड हो गया। अगर इसी तरह मैं इस चीज को हटा के सिंपल यहाँ पे बोल्ड लिख देता हूँ, ठीक है ले, वो 700 वाला यहाँ पे अप्लाई हो गया। हमें वहां पे W से जो है ना वो साइज नहीं देना पड़ा, हमने सिंपल यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। बट अगर मैं शुरू से लेके आता हूँ 100 पे, W100 पे, तो ये देखिए बिल्कुल पतला सा हो गया, हमें नजर ही आ रहा। ऐसे ही अगर हम इसके साइज बढ़ाते जाते हैं तो ये थोड़ा सा ना शेप अपनी आपको शो करवाता जाएगा। तो इसी तरह मैं इसको बोल्ड ही कर देता हूँ। अच्छा जी इसके अलावा हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे आप फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। अब फॉन्ट साइज क्या लेता है, वो कह रहा है कि मैं भी डबल में वैल्यू लेता हूँ। तो इसको आप डबल में वैल्यू दे दो, आप बोल दो उसको 32.0 और ये टेक्स्ट
स्पेक्टर स्केल जो है ना हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब देख लें इसने जो हमने ये साइज दिया ना, अब उसने इस चीज को पिक किया, ना कि इस चीज को। ठीक है, इसी तरह आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब भी आपने अपने टेक्स्ट को स्टाइल करना है ना, तो आपने सेम टू सेम स्टाइल करना। अब वो आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक आपने जो है ना उसको डिजाइन करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना। अच्छा, और देख लेते हैं जी कोई। कस्टमाइज आइकन, आप कौन सा आइकन पूछ रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे लगाने वाला, या जिस तरह किसी एप्लीकेशन का आइकन होता है वो? आप कौन से आइकन की बात कर रहे हो? स्क्रीन में तो आप इजीली लगा सकते हो। आप पीएनजी लगाना चाह रहे हो तो जिस तरह इमेज आप इंपोर्ट करते हो तो उस तरह आप उस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एसवीजी लगाना चाह रहे हो तो आपको एसवीजी जो है ना वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप, अगर हम जो है ना आइकन आगे लगाएंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एसवीजी का भी बता दूं। पीएनजी तो सिंपल लग जाते हैं, मसला नहीं है। हाँ, इसके आइकन के ऊपर हम जो है ना एक लेक्चर रखेंगे, वो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारा, क्योंकि अभी हम सिंपल जो है ना टेक्स्ट को देख रहे हैं। यहां तक क्लियर है आपका? अच्छा जी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डबल में एक वैल्यू और लेते हैं। यहाँ पे ये एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेटर स्पेसिंग, तो आप वो भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको वो भी दे देता हूँ, लेटर स्पेसिंग। और डबल में इसको हम वैल्यू देते हैं तकरीबन 2.0। तो ये देखें, इसने लेटर को जो है ना खोल खोल के लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वर्ड स्पेसिंग। आप वो भी लिख सकते हैं डबल में। तो ये देखिए, वर्ड में भी स्पेसिंग आ गई। पहले लेटर में स्पेस आ रहा था, अब वर्ड में स्पेस आना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, ये फॉन्ट फैमिली जो है ना, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम कस्टम फॉन्ट की तरफ नहीं जा रहे। तो नेक्स्ट हम लेक्चर जो है रखेंगे कस्टम फॉन्ट के ऊपर, तो फिर मैं आपको ये फॉन्ट फैमिली यूज करना बताऊंगा। ठीक है। जी जी बिल्कुल। वही तो यार, बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत समझ तो आएगा। क्या कहते हैं? जबरदस्त, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे बंदे भी हैं ना जो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम जीरो से ही चलें, साथ उनको भी हमने लेके चलना है। नो इशू, कोई मसला नहीं। चलिए, टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, जबरदस्ती। और मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह हो सकता है कि कुछ दिन तक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि ये जूम पे अक्सर फिर लोग लेट आते हैं, कोई ज्वाइन नहीं करता, फिर वो काफी इशू बन जाता है। तो मैं कोशिश किया करूंगा कि रोज का एक रिकॉर्डेड लेक्चर हो, और फिर हम जो है ना प्रोजेक्ट पे काम किया करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट बनाया करेंगे। ये तो सिंपल हम सीख रहे हैं कि विजेट को हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट का विजेट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, अ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। बल्कि सारे को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेंटर भी नहीं चाहिए। सेंटर से सेंटर मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ कंटेनर। मैंने कंट्रोल एस किया और मेरा यहाँ से टेक्स्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक खाली कंटेनर जो है ना यहाँ पे रिटर्न करवाया बॉडी के अंदर। अब ये कंटेनर क्या चीज है? कंटेनर आप ऐसे उसको रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर जो है ना आप अपनी मर्जी से उसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल से ही देखेंगे।
सबसे पहले तो हम इसको कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट रेड। तो इसने पूरी स्क्रीन को जो है ना कवर कर लिया। अब इसने पूरी स्क्रीन को क्यों कवर किया? क्योंकि मैंने उसको हार्ड कोडेड हाइट एंड विड्थ नहीं दी। तो मैं इसको हाइट और विड्थ दे देता हूं। मैं इसको कहता हूं कि हाइट ले लो और विड्थ भी ले लो। तो ये देखे, अब जितनी मैंने उसको हार्ड कोडेड दी है ना, उसने उस चीज को कवर कर लिया। ठीक है। अब कंटेनर का ना एक चाइल्ड होता है। ये कहता है कि मैं एक चाइल्ड लेता हूं। मैं चलो ठीक है, आप चाइल्ड ले लो। अब चाइल्ड के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखवा लेता हूं। मैं कहता हूं कि 1। अब ये देखिए मेरे पास जो 1 है ना वो ऊपर आ गया। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट दे देते हैं, सेंटर। ये देखिए मेरे पास जो टेक्स्ट वो जो है ना सेंटर में आ गया। अब इसी तरह आप इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। इस तरह हमने पहले टेक्स्ट स्टाइल दिया था। इसको कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट वाइट, ताकि हमें नजर आता रहे। और इसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट। और इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक कंटेनर हमारा जो है ना वो लग गया। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी तरह जो है ना एक कंटेनर नहीं, मैं और ज्यादा कंटेनर बनाऊं। मैं यहां से इस चीज को रिमूव कर रहा हूं क्योंकि हम ये लर्न कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर मुझे ज्यादा कंटेनर बनाने, अब ये तो जो है ना चाइल्ड, ये तो एक ही चीज लेता है, यानी कि एक ही विजिट लेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यार यहाँ पे भी कंटेनर बनाऊं, यहाँ पे भी कंटेनर बनाऊं, यहाँ पे भी कंटेनर बनाऊं। तो वो मैं कैसे बनाऊं? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको रैप करेंगे एक कॉलम विजिट से। ठीक है। अब कॉलम क्या है? कॉलम हमें प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपने ये सीधी लाइन की तरह जाना है ना, तो आप कॉलम यूज करो। अब हमने क्या करना है, इसी कंटेनर को कॉपी करना है, नीचे पेस्ट कर देना। तो ये देखिए मेरे पास दूसरा कंटेनर आ गया। दो कंटेनर आ गए मेरे पास। अब इसी तरह मैं इसको अगर कॉपी करता हूं दोबारा, थर्ड आ गया। तो ये मेरे पास 3 कंटेनर आ गए। अब मैं ना क्या करता हूँ, इनकी ना हाइट थोड़ी सी ना छोटी कर लेता हूँ। कि हम इसको आसानी से जो है ना वो समझ सकें। ले, तीनों की मैंने इक्वल हाइट कर दी है। अब मैं चाह रहा हूं मैं इन तीनों के बीच में स्पेस ऐड करूं। पहले तो हम इसको मेन एक्सिस दे देते हैं। अब मेन एक्सिस इसकी किस तरह होगी? कॉलम की मेन एक्सिस होगी आपकी इस तरह सीधी। ठीक है। मैं इसको कहता हूं कि मेन एक्सिस, मैं कहता हूं कि आप ले लो सेंटर। तो ये देखिए सेंटर में आ गए। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी सेंटर में लेके आऊं। तो क्या करूंगा मैं? आपको आइडिया है सुफियान इसका? कि मैं इस चीज को भी सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ। ये जो मेरे कंटेनर बने हुए मैं इसको सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ। ये तो भी लेफ्ट पे है। नो, रो की तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ कॉलम की बात हो रही। पैडिंग लेफ्ट? कहाँ पे पैडिंग हुआ? कंटेनर सेंटर। इसके काफी ज्यादा, हाँ इसके हल हैं काफी ज्यादा। आप क्या कर सकते हो, आप इसको कंटेनर से रैप कर दो।
सॉरी, इस कॉलम को कंटेनर से रैप कर दो और इस कंटेनर को अलाइनमेंट दे दो। ये देखिए सेंटर में आ गया। सिंपल, हमें कोई पैडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक कंटेनर को रैप किया और अलाइनमेंट दे दी उसको। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन तीनों कंटेनर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस ऐड करूं ताकि मुझे पता चले यार कि ये तीनों ही लग लग रहे हैं। अभी तो मुझे एक ही लग रहा है, या एक हो सकता है कि हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसका तो कोई फायदा नहीं है। मैं स्पेस ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सुफियान भाई, स्पेस ऐड करने के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोई आइडिया है? हाँ, वो भी दे सकते हैं, पर उसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे सिंपल साइज्ड बॉक्स ऐड करना शुरू कर दो। और इसको हाइट दे दो आप 5.0। तो ये देखो मेरे पास स्पेस आ गया। आपने जितनी हाइट देनी है आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? आप सिंपल उसको लगाओ और आपका ये काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ स्पेस चाहिए थी हल्की सी, मैंने इसलिए इसको साइज बॉक्स को लगाया। हाँ, आप कंटेनर के साथ भी इसको कर सकते हो और पैडिंग के साथ भी इसको कर सकते हो, और उसके अलावा आप इसके एक्सिस के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसकी स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। काफी ज्यादा जो है ना इसके मेथड होते हैं, पर ये ज्यादा आसान है। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा आसान है, इसीलिए मैंने इस चीज का यूज किया। हर कंटेनर के बीच में मैंने इसको ऐड किया। क्लियर हो गया यहां तक? बाकी भी कंफर्म करिएगा कि हमारे पास यहां तक क्लियर हो गया। हमारे साथ और कौन जो है ना? ठीक है, दो ही थे। ठीक हो गया। जी जी, विजेट है, विजेट है। ये भी हमारे पास विजेट है। आप जो भी चीज यूज कर रहे हो आप फ्लटर के अंदर, वो सारी ए टू जी विजेट्स ही हैं। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो कर ले। नहीं नहीं, स्पेसिंग के अलावा भी आप यूज कर सकते हो उसको। ये आपकी विड्थ वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है। जब आप इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे ना, ये देखे ना, आप मिसाल के तो इस तरह मैंने ये कंटेनर लगाया ना, आप साइज बॉक्स लगाओ और उसके चाइल्ड में जो है ना जाके आप कोई ना कोई विजेट पास कर दो, सिंपल। यहां तक कोई सवाल किसी का? सिस्टर आपका भी क्लियर है? जबरदस्त हो गया। चलें, आप सारों ने ना इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, और अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझे लाजमी जो है ना मैसेज करके पूछ लेना।